अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम अहलियान वतन को डॉक्टर सजाद बुखारी की जानिब से ढेरों ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हों। आदाब अर्ज है तमाम प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बासियों को बहुत बहुत ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज एक और गुलदस्ता पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से आपके लिए पेश खिदमत है। आगे बहुत कुछ है हमारे लिए, लेकिन मेरे साथ मेरी को होस्ट है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई हमें जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सबको सबसे पहले ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ जबरदस्त तरीके से ईद गुजार रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और नाजरीन, जैसा कि ये कुर्बानी की ईद है तो हमेशा अपने कुर्बानी के जो जज्बा है उसको उजागर रखा करें, और प्यार में कुर्बानी भी देनी पड़ती है। माफ कर दें, अपने दिलों को साफ करें, और इस ईद पे जिनसे नाराज हैं उनको भी जो है आप माफ कर दें। क्यों, क्या रूठों को मनाना है और अपने करीब लाना है, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने अहले अहबाब को खास तौर पर उनका ख्याल रखना है और इस कुर्बानी में उनकी शिरकत को लाजमी बनाना है। गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन मैंने आज वक्त जाया नहीं करना और खुद कम बोलना है और बुलवाना ज्यादा है। आज इस गुलदस्ते को आप देख लें, इसी तरह का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने यहाँ पे सजाया है और ऐसे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की खुशियां हमारे साथ मना रहे हैं कि जब मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा तो उनके लिए कोई लंबी चौड़ी तफसील या उनका कोई बैकग्राउंड या पस मंजर या उनकी कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वो खुद में अनमोल हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। पाकिस्तान में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिस शोबे से उनका ताल्लुक रहा उन्होंने अपनी ग्रां कदर खिदमात के जरिए अपना लोहा मनवाया। और आपको ये भी बताते चलें कि आज पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ हमेशा से अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए है और आज भी इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए ईद शो का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ जो पहली मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाता चलूं। मेरी दाएं जानिब, क्योंकि बाएं जानिब की जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगी आयत और वो खुद तारुफ भी करवाएंगी। मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं अलमास बोबी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप हैं सदर शीमेल राइट्स पाकिस्तान, बहुत आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो शीमेल्स हैं या जो ख्वाजा सरा हैं उनकी इंपॉर्टेंस, अफादियत और उनकी इंफरादियत के बारे में इतनी आगाही नहीं थी, लेकिन अलमास बोबी की बोली जो है और इनका बार बार बोलना हमारी तवज्जो मबजूल करवाता रहा, बल्कि इनका एक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अलमास बोबी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम रजा, यंग और स्मार्ट एक सिंगर है हमारे साथ। आज हम देखेंगे कि आप का जादू कैसे चलेगा, सर चढ़ के बोलेगा या नहीं बोलेगा। गुलाम रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सिंगिंग भी होगी। जी, सिंगिंग भी होगी। जबरदस्त। और आपके हिस्से में बड़ा अच्छा तारुफ आया, मेरे पास आना चाहिए था लेकिन आपके हिस्से में आ गया। जी, हमारे सारे जो गेस्ट होते हैं वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं, और जो मेरी लेफ्ट पर गेस्ट बैठे हैं वो जुल्कुनैन हैदर साहब हैं, जो कि एक बड़ी जानी मानी सी पर्सनालिटी हैं। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और अपना एक नाम बनाया, और सब यकीनन सब लोग उन्हें जानते हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। उनको हम शो पे वेलकम कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और आप सबको ईद मुबारक। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं अपने मदर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पे मैं बैठा हुआ हूँ ईद के दिन। मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल। और इसके साथ तशरीफ रखते हैं मसूद ख्वाजा साहब हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत मज़ाहिया काम किया और अपने फन से पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को मनवाया, और उनके काम को हमेशा से बड़ा पसंद किया गया। और जनाब, सबसे जो बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर अगर ये फन है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं, उनके साथ मज़ाहिया बातें कर सकते हैं, तो एक ऐसा फन है जो अल्लाह ताला ने हर शख्स को नहीं दिया होता। तो इस पर मैं भी इनको सल्यूट पेश करती हूँ और वेलकम करती हूँ हमारे ईद शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दोनों सजाद और आयद, आपको दोनों को ईद मुबारक और देखने वालों को बकरे मुबारक, ऊँट का गोश्त मुबारक, बैल का गोश्त मुबारक। बैल से याद आया, कलेजी के बगैर तो लाइफ ही नहीं है ना। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम है, आपने करना है। मेरी अभी शादी नहीं हुई, मतलब अभी नहीं, जब हुई नहीं थी, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। मतलब चले, अल्लाह सजाद, अल्लाह तुम्हें जिंदगी से अच्छी बात है, इज्जत रख ली। मेरी शादी अभी होने वाली थी, मंगनी हुई थी, तो बड़ी ईद आ गई। तो मेरे ससुर ने अपनी बेटी को, मेरी होने वाली बीवी को फोन किया कि इस दफा क्या कर रहे हो। वो गुजरांवाला में थे, कहने लगी इस दफा हमने सोचा पिंडी से गाय मंगवाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल बड़ी कमाल की बात करते समझ तो आप गए। तो मेरे ससुर कहेंगे नहीं नहीं, इसका महंगा जानवर लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं अब्बू, हमने पसंद कर ली है।
कमाल है तो जी, इस कमाल चीज़ पे आपने क्या ज़बह किया, कौन सा जानवर ज़बह? देखिए आर्टिस्ट लोग हैं, हम तो कुर्बानियों से ही बने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं सोच रहा था कोई सजाद को महंगा सा जानवर करना चाहिए। मैं जिस जानवर पे हाथ रखता था वो 2 लाख से 3 लाख से शुरू होता था, और मेरे पास जो बजट था उस हवाले से शेवर की मुर्गी बनती थी। और नाज़रीन, आपने ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुनी, ख्वाजा ऑनलाइन। मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि आप उनकी अपनी एक पहचान है। जहां बात की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा किया है तो किसी मकसद के लिए पैदा किया, तभी उसको बामकसद जिंदगी गुजारने का कहा है, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात है। तमाम मखलूकात पर उसको एक बरतरी हासिल है, और वो इसलिए हासिल है कि वो एक बामकसद जिंदगी गुजारता है। तो मीर तकी मीर का एक शेर जो है वो मैं हमेशा नाज़रीन की नजर करता हूँ और दिलों को छू लेने वाला है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। ये वो गुलदस्ते हैं जो हमेशा याद रहेंगे और इनकी खिदमत याद रहेंगी। अलमास, सबसे पहले आप ये बताइएगा, पाकिस्तान टेलीविजन के साथ आपका एक एक्सपीरियंस है और एक वसी पैमाने पर आपने पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम भी किया, मदर इंस्टीट्यूशन का भी इसको उनका जिक्र जो है जुल्कुरनैन भाई ने भी किया। आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और ये जो एक अलहदा से एक तशख़्ख़ुस, एक अलहदा से एक पहचान दी जाती है फीमेल्स को, क्या उसकी नफी पाकिस्तान टेलीविजन ने भरपूर अंदाज से की? ये सबसे पहले तो ईद मुबारक आप लोगों को और अपने पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को, जो पाकिस्तान से बाहर हैं हमारे लोग पाकिस्तानी जो मिस कर रहे हैं इस ईद को, उनको भी ईद मुबारक, और स्पेशली अपनी कम्युनिटी को ईद मुबारक कि जिनके वो घरों में नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ ईद नहीं मना सकते, ईद की खुशियाँ नहीं उनके साथ मना सकते, गमी खुशी में नहीं जा सकते, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बाकी दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पीटीवी ने आपका क्या हो, सबसे पहला मेरा ड्रामा पीटीवी पे चला था। हाँ जी, डॉक्टर डॉलिंस नाम था, नाम लेने में हर्ज नहीं है। तो रऊफ खालिद साहब उसके प्रोड्यूसर, आरफ राना साहब उसके डायरेक्टर थे। तो वो सबसे पहले तो मैंने पीटीवी पे वो किया था, फिर काफी शोज मैंने किए हैं पीटीवी पे। पीटीवी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पीटीवी होम भी अच्छा है, पीटीवी न्यूज भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा काम हो रहा है। अब देखिए ना, पीटीवी ऐसे ड्रामे इस पे बनते थे कि वो कहते कि सड़कें सुनसान हो जाती थी। बिल्कुल, हमारे बचपन में भी ऐसे ऐसे ड्रामे इस पे चले हैं, और ये सारे जो जितनी वो ये नर्सरी तो यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इधर से ये पौधे निकले हैं और वो आज मुख्तलिफ आपको जगहों पे नजर आ रहे हैं, तो बेस तो यही है। बिल्कुल, तो अच्छा है, हमारे लोगों की भी अब बात हो रही है। बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो फीमेल्स हैं या हमारे मुल्क में ख्वाजा सरा हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी का, दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये बताइएगा कि ईद कैसे मनाते हैं, मतलब जैसे आपने कहा अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते, तो कोई गैदरिंग होती है, किस तरह की गैदरिंग होती है, कहाँ ईद मनाते हैं? देखिए, जिस तरह के जो साहिब इस्तात हैं, जो कर सकते हैं इसको कुर्बानी, वो अपने जानवर लेके आते हैं। हमने भी बकरा लेके आए, बड़ा खूबसूरत सा पूरा, बल्कि हमारा इलाका इकट्ठा हो गया कि ऐसा बकरा तो इस पूरे इस इलाके में नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ये हमारा बकरा है ना। अच्छा। जी, नहीं, बहुत हाइट और बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा हुआ है। वैसे तो हम जोड़े बड़े महंगे पहन लेंगे, खर्चे शादियों में बढ़ेगा, जब जानवर लेंगे हाँ जी बहुत महंगा, जी बहुत महंगा, बहुत महंगा, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो। बात पे जो बात है ये बड़ी अहम बात है। मैं आया था आपको बात बताऊं, उसमें कंजूसी ना करो। लोग जो है ये नमूद नुमाइश करते हैं, उनको कलर्स करते हैं या उनको कुछ फूल वगैरह के हार पहनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। आपने उतनी ही मोहब्बत से, कुर्बानी का मतलब क्या है कि आप अपने दिल के बहुत करीब, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आपकी बात को 1000 टाइम कहता हूँ, एग्री उस बात से, लेकिन ओवर होना भी ओवर नहीं होना कि मेरे घर के सामने एक बंदे ने 2 बैल लिए हुए हैं, एक ऊँट लिया हुआ, एक बकरा लिया हुआ है, यार खुदा का वास्ता है। लोग कहते हैं किसी गरीब की मदद कर दो, नहीं, कुर्बानी फर्ज है, आपने करनी है, लेकिन इस फर्ज का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े जानवर ले आए, आप एक जानवर करके बाकी किसी की मदद कर रहे हैं। अमाल बिन्नियात, अल्लाह के पास नियत पहुंचती है, ना गोश्त पहुंचता है, ना कलेजी पहुंचती है, तो नियत जो होगी इंसान की वो अल्लाह को पहुंच जाए। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो उस पे हमारे दोस्तों का भी हक है, हमारे रिश्तेदारों का भी हक है, और सबसे ज्यादा हक गरीब और मसाकीन लोगों का है जिन्होंने कभी गोश्त नहीं खाया होता, वो आपके दोनों का भी जिक्र किया, गरीब और आपको हम
पोस्ट दे के भेजेंगे। क्यों सजाद, आपने देखा है लोगों में कि जब ये बड़ी ईद की कुर्बानी करते हैं तो सबसे ज्यादा लोगों को फिक्र होती है कि अपनी फ्रिज भरनी है, और बजाय इसके कि उसको तकसीम किया जाए और जो मकसद है इसके भी दो तीन पहलू हैं। हमारा एक मसला ये भी है नाज़रीन कि हम कई पहलुओं को नजरअंदाज कर लेते हैं और एक ही पहलुओं के पीछे पड़ जाते हैं। इसमें अगर आप हिस्सा निकाल दें अपने रिश्तेदारों का, अजीज वकारिब का, या आप अपने नेबर्स का, और उसके बाद आप अपना हिस्सा निकाल लें, हिस्सा गरीबों का हिस्सा, और 3 हिस्से आपने निकालने, तो 3 हिस्से अगर आप निकाल लें और उससे अगर आपकी फ्रिज भर जाती है तो खैर कोई बात नहीं। आप बताइए कि इस चीज पे आप जो है लोगों का कैसा जज्बा देख रहे हैं? बहुत अच्छा जज्बा देख रहा हूँ। कोरोना की वजह, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया। जज्बा है, कोविड की सूरत हाल कंट्रोल में आई है और लोग फिर से जरा रौनकें वापस लौट आई हैं, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्द सारी रौनकें वापस आ जाए और हमारा मुल्क वैसे ही खुशियों भरा होने लगे। तो मुझे ये बताएं कि आवाम का क्या जो है रिएक्शन है इस? दोस्तों और गोश्तों की बात तो हो गई, ये तो खत्म हो गई, ठीक है ना जी। अब अगली बात करें, ये तो है कि कोरोना अपनी जगह पे आया है और ये फरीजा अपनी जगह पे है। तो जिन जिन लोगों ने किया है परवरदिगार उनकी कुर्बानियां कबूल करे। तो ईद जो आई है वो ये भी हमें पैगाम दे रही है कि आपस में इस वक्त जितनी जरूरत पूरे मुल्क में आपस में इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत की है, पूरी कौम को इस ईद कुर्बा पे आपस में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, और यही कुर्बानी का मकसद है। ईद का प्रोग्राम है कि मतलब कि मेरे दादे का तिलिस्मा हो रहा है, वो तो प्यार मोहब्बत, हर दफा वही बातें, हर दो बातें, ये बड़ी कुर्बानी देनी है। आज तक ईद पे मतलब कुर्बानी देते आ रहे हैं, तो हंसने खिलने की बात हो। जहाज इतने दिनों बाद हमारे सामने बैठा है, फिर आए तो माशाल्लाह उसने 1 लाख का ड्रेस पहना हुआ है, तो इस तरह की आप बात करें, आपके अंदर से वापस नहीं जा रहा। साहब मेरी बात सुने, वो बच्चा अभी तक सोया हुआ है जो उनके अंदर है, वो जिंदा होने दे, खैर नहीं है, वही तो उठा रहा हूं। अच्छा अपनी जगह पे है। जो एक चीज और भी मैं चाहूंगा कि मैं तस्दीक कर दूं, और अगर आप महसूस न कीजिए कि एक लफ्ज होता है ख्वाजा, एक लफ्ज होता है खाजा, खाजा सरा, तो खाजा सरा कहा जाता है। बिल्कुल, ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि हमारा ये पीटीवी होम जो है ये तो जबलियां मारते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, और इनके लिए मैंने बहुत सारे जवाब रखे हुए हैं। मुझे भी लोग अक्सर कह देते हैं, सिरा भी लगा देते हैं, मुझे खुशी होती है। आपके साथ जो कुछ लगाया जाए कम है, आपको लगाया हुआ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरा मकसद इंटरप्ट करने का मतलब होस्ट को कभी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इन दोनों को इंटरप्ट करने का मतलब था कि ये तो वाली बात है। आपको हम बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते थे, वो तो मेरे अलमाज से बैठे हैं तो हंसने हंसाने की बातें कि जब से कि ईद के दिन है, शुरू कर लो ना पहले। हाँ, हंसे के नहीं, क्यों मैं शुरू कर दिया ना, उन्होंने उन्होंने तो मुझे सवाल करने का मौका नहीं दिया भाई। हाँ, कि भाई हंसने हंसाने की बातें हो, गाना म्यूजिक है। बातों से याद आया, हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे एक मूवी की, उसका नाम था बैड बॉयज, जो मैं आदि छोड़ के हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे, मैं छोड़ के आज करने अल्लाह पाक ने डायरेक्टर हसन अस्करी, एक और हसन अस्करी साहब भी हैं, जिन्होंने फैशी जट पहली बनाई थी, और फिर उन्होंने मेला भी बनाई, एक आर्ट मूवी थी, और उन्होंने सुलाही भी बनाई, बड़ी मूवीज उन्होंने बनाई। बैड बॉयज बना रहे, मीरा मेरे साथ शूटिंग कर रही थी। अब बात आ गई ना, हाँ ये तो मुझे कहती हैं अलमास कल दोपहर का खाना तुमने मेरे साथ खाना है। मैं कहती ठीक है, मैं नहीं गई। अच्छा मैं चल गई, तो उसने कहना आप कौन है और क्या लेने आई हैं आप। दूसरे दिन जी मैं दोपहर को खाना खाने चली जाती हूँ, किसने बुलाया है कौन आप। एक सुपरस्टार को आप कह रहे हैं कि वो भूल जाती है। ये बात बड़ी आम फहम हो गई और बार बार ये बात की जाती है कि जी वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, पहली वाली ईद नहीं रही, पहले ईद ऐसी होती थी। हालात बदल गए, हम बदल गए, वक्त बदल गया है, माजरा क्या है? हम जब छोटे छोटे से थे तो ईद के जो जब हम लेते थे, शूज लेते थे या कपड़े लेते थे, तो फिर वो 3 दिन 4 दिन पहले अगर ले लिए तो फिर रात रात में उठ के फिर उनको देख रहे हैं कि ये हमने पहनना है और ये हमने ये करना है। अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चों की डिमांड और हो गई है। हमारे जमाने में जो है वो मिट्टी के वो आते थे खिलौने और वो सारे, और वो हम तक 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 वो चलाते थे उसको, वो उसे धागे से पकड़ के, और वो सारा। आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, बच्चे और तरह की चीजें मांगते हैं और तोहफे उनके आते हैं। उस वक्त हम बच्चे थे, अब हमारे वक्त नहीं बदलता, हम बदल रहे हैं। पहले हम 8 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल के, 20-25 हमारी ईद हो गई। अब हमारी उन्हीं बातों ने बच्चा चाहे अरबपति का हो, करोड़पति का हो या गरीब का, उसकी ईद की एक्साइटमेंट वही है। एज बदल रही है। पहले सिर्फ ये था कि मिट्टी के बर्तन मिल जाते थे,
अब मिट्टी के बर्तन जो मिल रहे हैं वो जो कांच के बर्तन उससे महंगे हैं, अब एंटीक के तौर पे मिल रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से फर्क पड़ा है, ये जो हर चीज, पहले तो हमारी मैनुअल लाइफ हुआ करती थी, अब हर चीज डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल हो गई है। खिलौने वो हो गए हैं ना, तो अब ये इतना ये फर्क पड़ा है, अदरवाइज ये ईदी है। अच्छा, एक बात मैंने और भी की थी, बल्कि मेरा बड़ा प्यारा भाई भी बैठा है, मैं इसकी तरफ भी जाऊंगा। ख्वाहिश साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया कि एक बच्चा इंसान के अंदर हर वक्त मौजूद होता है, और तकरीबन मैंने अपने ईद शो में इसका जिक्र जरूर किया है कि अगर उस बच्चे को आपने मार दिया तो फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, और अगर वो बच्चा जिंदा रहा तो आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। इस बच्चे को जिंदा रखने का फार्मूला क्या है? आपको मैंने हर वक्त हंसते मुस्कुराते आपको जिंदगी दे, पता नहीं अच्छी हो गया जुल्करनैन भाई, नाराज नहीं, नाराज लग रहे हैं। नहीं, ये इनका स्टाइल है, बड़े लोग हैं। पता क्या, मैंने अपना बच्चा जो आपने कहा ना अंदर, वो मरने नहीं दिया। आज भी जुकी भाई के साथ काम करते हुए मुझे अपने बचपन का वो करेक्टर इनके याद आते हैं, मैं मजा लेता हूँ। मैं कवि साहब के साथ बहुत काम किया है, लेकिन मैंने वो बच्चा नहीं मरने दिया जो यूं देखता था कि कवि साहब टीवी पे आए हुए ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेके आज तक कोई ऐसा फनकार नहीं है जिस मुझे, मैं अभी भी ये मतलब मेरी गवाही ये देंगे कि अपनी जिंदगी से मैंने वो बचपन वाला प्रोटोकॉल नहीं निकाला। जुकी भाई से मैं जुकते भी करूंगा ऑन एयर, हम बात भी करेंगे। इन्होंने आज बड़ी अच्छी एक बात की, मास ने कहा कि आप सीनियर हैं, इसने कहा सीनियर जूनियर कोई नहीं, अच्छा या बुरा होता है, और इन्होंने बड़ी कमाल एक तरह दे दी। बच्चा जो है ना सजाद, जो आपके अंदर भी है, आप ऐसे ही बैठ के नहीं बैठे हुए, आप प्रोग्राम कर रहे हो, न्यूज करंट अफेयर में काम करते हो, आज बैठी हुई है। हमारा अंदर का जिस दिन ये वाला बच्चा मर गया जो हमारे यहाँ से बोलने में आता है, बिल्कुल उस दिन हमारी लाश बिस्तरों पे होंगी, जिंदा तो होंगे बोला, ये मैं मरने नहीं दिया। बात करूँ, सांस ले अच्छा, नहीं सांस लेने देता हूँ, मेरे से पूछा है, ओ हेलो, मैंने ख्वाजा साहब कह के बात किया मुझसे। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ये सिर्फ मर्दों से कहिएगा। अच्छा, आयत जरा हमारे प्यारे भाई गुलाम रजा, यंग और स्मार्ट एक सिंगर हमारे पास आए और टैलेंटेड सिंगर बैठे हैं, गुलाम रजा। गुलाम रजा, मुझे ये बताएं कितने अर्से से सिंगिंग कर रहे हैं? 3 years से 3 years से सिंगिंग कर रहे हैं, जबरदस्त। तो आज आप हमें ईद पे क्या सुनाएंगे? खरी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, जो देख रहे हैं हमें। नुसरत साहब का बेसिक मैं सूफी गाता हूँ। वाह, तो नुसरत साहब मुझे मेरे आइडियल भी हैं। जबरदस्त, ईद का दिन हो और मौसीकी ना हो तो मजा अच्छा, नहीं है। जब आप हमें कुछ सुनाएंगे वो तो जरूर सुनाइए, बताइए कैसे आए इस तरफ, क्योंकि ये एक भाइयों में कितने भाई हैं आप? मेरे एक बड़े भाई हैं। एक बड़े भाई हैं, तो अब्बू ने इजाजत दे दी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बाज़ औक़ात जो है ना इस चीज की तरफ कि पढ़ो जी, आप कुछ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये तुसी किस तरफ लग गए हो? इस तरह की कोई मज़ामत का सामना करना पड़ा या रुकावट आई? एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो हैं वो, जब मैं 7 साल का तो वो गुजर गए थे। मैं छोटा था, तो मुझे अभी भी छोटा ही हूँ, मुझे पापा मेरे कहते थे कि मैं ऐसे गुनगुनाता होता था, ऐसे जब वॉक करनी तो मैं गुनगुनाता था। मुझे एक बड़ी दादा ने और मेरे पापा ने मुझे पास बुलाया गाते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पापा भी शौकिया गाते थे और दादा जो है वो मेरे कवाली करते थे। अरे माशाल्लाह। उन्होंने फिर मुझे जब सुना, उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद जो है ना, आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसको पता चल जाता है, ये बच्चा जो है हमारा जो है नाम रोशन करेगा। ठीक है, ये आपके अब्बू को इस बात का पता था और आपके अब्बू ने आपको, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे आपको इजाजत दी। जी, ये बड़ी बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इस प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको अच्छा सोचा जाता है, और हमारे जो यंग टैलेंटेड है लोग, उनको भी इंकरेज किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जब शोबिस की फील्ड में कोई आने लगता था तो कहा जाता था ये फील्ड जो है गैर मुनासिब है, अच्छी नहीं है, पैसे नहीं मिलते थे। देखिए मैं लंबी बात आप समझते हैं कि पैसे नहीं मिलते, आया तो उस वक्त पैसे नहीं मिलते थे तो सारे कहते थे कड़े कम चुपाए गए हैं। अब घर से सिंगर निकलने का 10 से 15 लाख लेता है, मुझे कोई सिंगर बता दे तो 10 लाख से कम लेता हो। अलमास, मैंने पिछले दिनों एक सिंगर से नाम के बगैर तो वो जनाब बाकी आप वाली बात 10 लाख और एक सिंगर माशाल्लाह 50-50 लाख। हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग को सोचता था खाली झुकते हैं स्टेज पे और तू फलाना और तू फलाना। हमारे लोग इस वक्त 2 लाख रुपए एडवांस ले रही हैं, एक 2 लाख रुपए एडवांस, और उधर जाके भी सारा मेरा ही हो, तकरीबन वो 10-20 लाख रुपए इस फंक्शन का ले रही हैं। हमारे बोलता इसलिए हूँ कि मुझे इन कामों का तजर्बा महक मलिक है इन्हीं के शोबे की 40 लाख उसने ड्रामे का लिया है, मैं भी कोई फी नहीं देता। और कुछ लोग हैं जो 1.5 लाख रुपए एडवांस लेती हैं हमारी,
और ऊपर जाके 5-10 लाख रुपया होना चाहिए। ये भी माशाल्लाह दुखी भाई भी जब भी जाते हैं 5,000 लोगों को देके जाते हैं। तो इस तरह हमारे लोग अब माशाल्लाह कमा रहे हैं और घर से तैयार होके जा रहे हैं और माओ को जनाब वीडियो बना रहे हैं, माओ को चिपट रहे हैं, पपियां कर रहे हैं, सब कबूल कर रहे कुछ नहीं करिए, पैसा आ गया, पैसा आ गया। ये जुल्करनैन भाई आज मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, महफिल की जान हो, महफिल लूट लेने वाले हो, कि बोलने का मौका नहीं देने, आज की हो गया? नहीं इनका स्टाइल है। गुजारिश ये है क्या क्या जब हम इनकी एक पहचान है ना, इनकी तरह की कोई काम की बात हो रही हो ना तो उसको इंटरप्ट नहीं करना। कंडेम नहीं दर्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, आप दर्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, मुझे मना किया कि इनकी बात का जवाब नहीं देना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क एक और ये भी है, हमारे जमाने में हमने बहुत मार खाई जब हम कभी ड्रामा करके छुप के आए या कभी हमने फंक्शन करके आए। आज के जमाने के बच्चे मैस कम्युनिकेशन के पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये फर्क है। जमाने में जो आप पूछ रहे थे ना, फर्क ये आ गया है, एजुकेशन आ गई है, सीख गए हैं। हमारे बच्चे सीखने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वो वहां से सीख के आ रहे हैं और वर्ल्ड में अवार्ड भी लिया है पाकिस्तानी बच्चों ने, बच्चियों ने। क्या खूबसूरत देखें, हम तो जो भी काम करते हैं उनके घुटनों को हाथ लगा के अल्लाह ताला आपको जिंदगी। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि मीडिया के जो लोग हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पैसा कमाने की जो एक कैपेसिटी है वो आम लोगों से ज्यादा होती है, तो हमारी जो यूथ इस तरफ आ रही है। आप क्या समझते हैं कि बात किस हद तक ठीक है? मैं फिर ये बात करूंगा, फिर वो कहेंगे संजीदा गुफ्तगू हो रही है, ईद कुर्बानी। मैं आपसे ये बताऊं आपको कि ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में गड़बड़ हुई है, बिल्कुल मईशत के लिहाज से, ठीक है, फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर हुई है, फिर सारे शोबे में हुई है। जितना ज्यादा इससे शोबिस के लोग मुतासिर हुए, आपने अब क्लास बताई ना, एक हमारे मुल्क में वो लोग भी है बहुत अच्छे। आपको इंटरप्ट कर लूं, बात कर लेते, आपकी इजाजत से। जी बिस्मिल्लाह। अब इजाजत मिल गई कि शादी हाल खुल सकते इतने लोगों के, मज़ार खुल गए, सिनेमा खुल गए, थिएटर खुल गए, आगे पता क्या आता है? फंक्शंस पे पाबंदी है, मौसीकी के प्रोग्रामों पे पाबंदी। हम किधर जाएं, हमारे लोग किधर जाएं? ये वैसे एक सवाल दे दो, बाकी सब चीजों पे खुल गया, फंक्शंस पे पाबंदी है। ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो बनाया गया है NCOC, तो ये जो अलमास बोबी की जो तजवीज है इस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है कि क्राइटेरिया मुख्तस किया है ऑलरेडी, ये नहीं कि क्राइटेरिया मुख्तस नहीं किया, लेकिन ये जो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स का जिनका जुल्करनैन भाई भी जिक्र कर रहे थे कि आउटडोर शोज जो किए जाते हैं, आउटडोर रिकॉर्डिंग्स जो की जाती है, क्योंकि सियाहती मकामात पर भी जो है ना वो एक SOPs जो है ना वो लगा दी गई है कि आपने इन SOPs के तहत काम करना है, तो आर्टिस्ट जो है उनके लिए कोई खुसूसी एक पैकेज है NCOC की जानिब से होना चाहिए ताकि ये लोग। मैंने आर्टिस्टों को पिछले दिनों में जो मेरी बरादरी के लोग हैं उनको मैंने रोते हुए देखा है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो खुददार लोग हैं, वो आज किसी से नहीं कहेंगे कि हमने कुर्बानी तो क्या, हम घर घर में हमारे गोश्त भी नहीं है। तो उन फनकारों को सब याद रखें जो नहीं कहेंगे अपने मुंह से कि आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है। इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए मैं बोलूंगा जरूर, अल्लाह ने जुबान दी है बोलने के लिए। आयदा माशाल्लाह, देखें हमारे शोबे में कोई गरीब नहीं है। गरीब होता इस तरह महंगा सूट ना पहना होता, ये कुर्ता इतना महंगा ना पहना होता। हमारा शोबा, चाहे आप न्यूज एंकर हो या वैसे कोई होस्ट हो, एंटरटेनर हो, सारे एंटरटेनर ही हैं, एंटरटेनमेंट। हमारा शोबा है खुशहाली पे मुनस्सर, जिससे निकला है पंजाब में जब फसल काटी जाती है तो डोल बजता है। तो खुशहाली नहीं है तो हमारा शोबा फ्लश कैसे करेगा, आगे कैसे जाएगा? खुशहाली नहीं है। तो ये 2 सालों की बात है। फनकार तो हमारा 70 साल से रो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी सी ये गवर्नमेंट जो आई, ये नहीं कि मैं इस गवर्नमेंट की मैं कोई तारीफ करना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने, सीरियसली इमरान खान ने फनकारों को लेके आए अपने। क्यों इमरान खान के शोबे में चले जाते हैं? इसलिए कि फनकारों की रिस्पेक्ट वज़ीर-ए-आज़म रिस्पेक्ट करता है, उसके लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि इनके साथ करना क्या है। हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मुहब्बे वतन लोग हैं, मैं, अलमास, मैं, आप, हम जितने बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब फनकारों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं, बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनकी हुकूमत में फनकार जब शो कर रहे होते साउंड पे पुलिस आ जाती है और पर्चे दे रही है, साउंड उठा के ले जाती है। जलसों में साउंड चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, उधर क्यों नहीं साउंड पकड़ते हैं? नहीं, मुझे बात भी की है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए
कुछ बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव काट कुछ लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रोग्राम में से काट देना। क्यों काट देना? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप देखिए, बात को मैं बड़ा करूं, मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि इमरान भाई जो है वो फनकारों से प्यार करते हैं और फनकारों का ख्याल रखते हैं। मैं गुजारिश ये करूं कि कैंसर हॉस्पिटल बनाने में फनकार ही उनके साथ, फनकारों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। जो असल फनकार थे, चाहे आपके शोबे के हों, उनको कैंसर लग गए हैं, तो जो नए फनकार है वो लोगों को कैंसर ला रहे हैं। अच्छा, उनका भी तो फैसला करना। गुफ्तगू हम बहुत कर रहे हैं और डेफिनेटली डिस्कशन यहाँ पर हो रही है, और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक चेंज आना चाहिए, एक टिल्ड फौरी तौर पर म्यूजिक की जाने, एक कप गाना ना हो जाए, एक कप चाय और प्लस गाना। और क्या बात है नौजवान गुलाम रजा, सुनाओ आज हमें, क्या सुनाओ? अरे माशाल्लाह, नुसरत साहब का बहुत खूबसूरत ये सॉन्ग है। नहीं वो तो है। वो मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूंगा सारे हमारे सीनियर बैठे हैं, इजाजत उनकी। स्पेशली मैम आपके लिए एक शेर, सबके लिए गाना, सबके लिए गाना, सबके लिए शेर। शेर। नारे ना अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मेरे रश के कमल कमल कमल, मेरे रश के कमल, मेरे रश के कमल, मेरे रश के कमल, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आपकी नजर शेयर करूँ, सागा पामारे निशा, सागा पामारे निदा पा, दसा गारे गारे नि पासा, सगरेदा सगरेदा सगरेदी सगरेदा 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 सगरेदी सगरेदा सगरे गप्पा गम पामा गमा गरे 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 नी, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। कावले गौर से बेहिजाबा न वो सामने आ गए, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, ओ जवानी जवानी से टकरा गई, ओ जवानी जवानी
से टकरा गई। और साहब आंख उनकी लड़ी ओ मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी ओ मेरी आंख से, देख कर लड़ाई मजा आया मेरे रस्ते कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया रे ना। नौजवान आपने और ख्वाजा साहब प्रोग्राम से कबल स्टार्टिंग से पहले मैंने अपने प्रोड्यूसर से, जो अभी मुझसे मुखातिब में तंग वैसे बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो उनको मैंने कहा कि प्रोड्यूसर साहब आपने सिंगर बुलाया है, तो वो सिंगर कहाँ है? ये मेरे पास ही कहीं करीब खड़े थे, कहते यार ये सिंगर है। मैंने कहा खुदा दे बंदे मरवाना नहीं आ रहे, इनको गाना भी आंदा है कि नहीं। तो भारत इन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत जबरदस्त गाया, आपका रिदम, आपका वो तसलसल और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, फले फूले तरक्की करे। लेकिन वो बड़ा कमाल किया, क्या किया था वो जो आपके नाम किया है वो नहीं, क्या था वो मेरे 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 क्यों मैंने कहा है, मैंने जो बकरा लिया वही कर रहा था। क्या बात है, ब्रेक ले लेते हैं। परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त थी। अरे ठीक है, बहुत जरूरी है, ब्रेक जो है वो भी बहुत जरूरी है के लिए, तो ये मैंने तब भी शेयर करा मैंने। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन पीटीवी के प्लेटफॉर्म से, और इस वक्त टाइम हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, आपको ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में फिर से वेलकम बैक कहते हैं, और आप देख रहे हैं आज की हसूसी ईद ट्रांसमिशन। और आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद है, जिनके साथ हम गपशप कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनकी ईद जो है वो कैसे गुजर रही है। और जुल्करनैन साहब, आप मुझे बताइए कि इस ईद पे आपको दावत देना अच्छा लगता है या दावत पर जाना अच्छा लगता है? मुझे हमेशा, और अल्लाह दुआ है, आप भी दुआ कीजिए कि कि हमेशा आपको दावत पे मैं मेजबानी करूं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है कोई आता है। मेहमान बनने से ज्यादा मुझे मेजबानी में मजा। और ये आपने जो बात की, इसमें अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात की भी बात करें तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनको मेजबानी का शर्फ हासिल होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इंसान से खुश होता है तो उसके पास मेहमान भेजता है। बहुत अच्छी बात की जुल्करनैन साहब ने। बिल्कुल। मसूद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मसूद साहब आप खाने के तो माशाल्लाह शौकीन हैं ही। नॉर्मली है। अच्छा, तो आपकी इतनी अच्छी सेहत का माशाल्लाह से राज क्या है? मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं बताएं आप। खा जाते हैं सारी ही पेमेंट खा जाते हैं। पेमेंट की अच्छा नहीं, खाने की बात है। खाना मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं टाइमिंग रखी हुई है। नाश्ता 2 घंटे किया, खाना 2 घंटे खाया, फिर रात का खाना 2 घंटे खाया, उसके बाद सारी रात, और ये सच्ची बात है, सारी रात में कुछ ना कुछ खाता रहता। उसके बार बार फ्रिज रखे ही मेरे लिए मेरी बेगम ने कि उसमें कुछ ना कुछ पड़ा रहे। इनका फ्रिज अलग है घर में। जिस दिन फ्रिज में कुछ ना हो, समझ लो मेरी, मैं सोरे अनुगाला करता। वो आपने एडजस्ट भी इसी तरह किया हुआ, क्योंकि ये पोर्शन में खाना जो होता है, ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है इंसान का, उसको हाई रखता है। ये भी बड़ा अच्छा है जी हाँ, जबकि ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। इन्होंने खुद रखा है गोरा स्टाइल। ये बताइए कि इस ईद पर आप कुछ कुकिंग भी करते हैं या सिर्फ खाने पर जोर है? नहीं, कुकिंग मुझे जी, कश्मीरी आदमी जो है ना, खाजा हूँ, बट हर मर्द को याद रखिएगा पकाना आता है। पाए पकाएगा कश्मीरी, सिवाय मेरे जितने भी कश्मीरी हैं, मेरे भाई सारे पकाते हैं, पाए पकाते हैं, निहारियां बनाते हैं, हरीसा बनता है। मुझे चाय और अंडे के अलावा अलमास कुछ भी नहीं आता। वाह जी वाह। यकीन की उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह की जब रहमत होती है ना, तो माँ ऐसी मिल जाती है, और उसके बाद दूसरी माँ जो मिल जाती है आपको, बच्चों की माँ,
وہ بچوں کی ماں ایسی ملی ہے جو مجھے اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتی, واہ جی واہ. مطلب ایڈا ظلم کرتی اسی کے سمجھے. تو اللہ کی رحمت ہے. کھانا مجھے تم دعوت کی بات کر رہے تھے نا, مجھے دعوت پہ جانا زہر لگتا ہے. خواہش صاحب ایک بھائی اپنے میرے گھر بھیج دو. خواہش صاحب ایک بات تو بتائیے, ہمارے ہر عید شو میں ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں وہ وائف کے لیے کوئی ایک نہ ایک جملہ اچھا بول دیتے ہیں, تعریف کا. کیا بتائیں, خوف ہوتا ہے کہ گھر جا کے دیکھیے کٹنا پہ جائے یار, کیا گھر والے بھی ٹی وی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا مطلب شہزاد تم بھی شادی شدہ ہی ہو, جی جی, بلکہ ختم شدہ سمجھو. بات یہ ہے جی, ازل سے لے کے اب تک انسان کا اور شیطان کا جھگڑا ہے, وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو. تو گھروں میں ہم نے اس طرح کی بیویاں رکھی ہوئی ہیں, جن کی اچھیاں ہیں وہ تعریف کرتے ہیں, جن کی پیڑی ہے بول دی وہ بھی نہیں. اچھا کہہ رہے آپ بھی ڈبل نہیں ہے سے کہہ رہا ہوں. واہ جی واہ, یہ خوش نصیبوں میں سے ہیں, اور ہر وہ آرٹسٹ خوش نصیبوں میں سے ہیں جس طرح انہوں نے مدر لائک بیوی جو تعریف کی ہے بیویوں کی. کیونکہ آرٹسٹ کی بیوی ہونا زیادہ پرابلم مشکل ہے, وقت نہیں دیتا, آرٹسٹ کا وقت نہیں ہوتا, ٹائم نہیں ہوتا. اچانک فون آ گیا, ریکارڈنگ ہو گئی, اچانک یہ آ گیا, تو وہ ان کو اسٹینڈ بائی رہنا پڑتا ہے ایوری ٹائم. نلکے ٹھیک نہیں کرنا ہے. ہونی چاہیے الماس نے تھوڑا سا جو جلدی کر دی, کیونکہ الماس کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا تھا, پھر انہوں نے دیکھنا تھا. لیکن چلے کوئی بات نہیں ہے, ابھی آپ تو کوئی سوال نہیں ہے, خود ہی شروع ہو جائے. اس وقت جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں پڑھے لکھے بہت آ رہے ہیں, لیکن اس دور میں سوری وہ ٹرانسجینڈر بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایسے لوگ یہ اس وقت گریجویٹ پڑھی لکھی گفتگو آپ جہاں بیٹھے گی اس ماحول کے مطابق. میں اس بات میں اس بندے کا میں نے بڑے انٹرویوز کیے ہیں ان کے, اس بات اس وقت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, یہ تھا یا ایک آدھا کو کراچی میں تھا. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کرے, یا آپ لوگوں کو مین اسٹریم میں لائے, یا آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے. یار سجاد بہت اچھی بات کر رہا ہے, میں اس بندے کے خلاف ہوں. پوچھے کیوں؟ یہ فنکشن سے لاکھوں کما لیتے ہیں, اسے نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے ساتھ تو صحیح کہہ رہی ہے. نہیں, سارے فنکشن سے نہیں کما سکتے. وہ جو بیچارے نہیں اتنا وہ ہیں وہ نہیں کما سکتے, کچھ بیگنگ پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ جابس بھی مل رہی ہیں. لیکن یہ جو 2 نمبر ہجڑے بن کے بس اسٹاپوں پہ ہے وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو آپ مانیں گے. وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں, وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. کیمپین کا فائدہ کی ان کے خلاف تو بات ہو گئے تھے. نہیں. نہیں, وہ سب اچھے ہیں. حکومت ہماری بہت اچھے کام کر رہی ہے. پچھلے دن گجرات میں میری زمین تھی, اس کا میں وہ نکالنے گئی, فرض کا پہلی دفعہ ٹائم میں نے دیکھی. جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے حکومت کی کرنی بھی چاہیے. بالکل تنقید بھی کریں گے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, اور ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ادھر گئی تو میں نے اراضی سے انتقال وہ نکلوایا ہے, میں نے فرض رکھوایا زمین کا. واپس آئی وہ ریکارڈیڈ عثمان روزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی کال آئی کہ آپ ہمارے مطابق اس دن آئے ہیں راجی سینٹر, وہ نکالا ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ادھر ہوئی ہے تو 1 نمبر دبائیں. یہ بہت اچھا, ان کا فون لگا ہوا تھا باقاعدہ. اگر آپ کو پرابلم ڈائریکٹ ادھر فون کریں. دیکھیں, اور یہی ہر محکمے میں ہونا چاہیے. میرا یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر وہ ایک جگہ پہ ہوا ہے تو ہر محکمے ہر جگہ پہ وہ فون کی سہولت ہو, اور وہ کہیں کہ آپ کو فلاں جگہ پہ اگر پرابلم ہوئی ہے تو آپ ہمیں میری آپ سے دونوں سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ کی تو سب سن لیتے ہیں, آج کی بھی رات کی بھی. یہ کہہ کے مینو نال ہی رکھ لے, میں فنکشن کا زیادہ نہیں منگا گا. جہے حالات چل رہے ہیں میں نال رکھ لے. دیکھیں پابندی لگی فنکشنوں پہ, پرچے ہو رہے ہیں, FIR درج ہو رہی ہیں, لیکن میں آپ کو پورا آڈیشن دے سکتا ہوں. ہاں ایسی بات آڈیشن دے سکتا ہوں. میوزک بدلے پہ آیا یار ذرا جلدی سے, میں آپ کو آڈیشن دے سکتا ہوں. دیکھیں عید کا موقع پابندی ہے, پرچے ہو رہے ہیں. ہاں لیکن میں آپ کو آڈیشن دے سکتا ہوں. 1 2 3 کمانڈ نہیں دے. صحیح ہو گیا پکا. آج آپ کو آڈیشن دیا ہے انہوں نے, ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی تھی نا, اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ 84 سے میں لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, اور 2 منٹ کی سنجیدگی دیجیے مجھے. میں گزارش کروں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں. بالکل بالکل ہمارے, یہ کوئی نسل تو نہیں چل رہی نا.
हमारे आपके बच्चे बच्चियां हैं। मैंने कहा कि स्कूल में टीचर होते हैं, मिस होती हैं, इनको वो जॉब दीजिए। अगर वो जॉब नहीं दे सकते तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनको वो जॉब दीजिए। मैंने कहा एयर होस्टेस में इनको जॉब दीजिए। मैंने कहा कि पुलिस में इनको जॉब दीजिए। इसी तरीके से, और ये लिखा है, और अभी आप लोगों के लिए मैं पूरी सीरियल बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए पूरी सीरियल में ये बना रहा हूँ कि ये हमारे वो बच्चे बच्चियां हैं जिनको कोई ऑन नहीं कर रहा, उनके अपने माँ बाप तो इस खौफ से नहीं कर रहे। तो ये खौफ खत्म होना चाहिए, ये चीज खत्म होनी चाहिए। और इसके बाद और हमें जिस तरीके से जो हमारे फैन हैं, वो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या बीवियां हैं या बेटियां हैं या भाई हैं या वो हैं, इसी तरीके से आप लोग हमें उतने ही प्यारे हो और हम उतना ही एहतराम करते हैं। अच्छा, एक चीज सजाद भाई, कुछ लोग तो सजाद भाई ये बातें जो इन्होंने की है ना, बड़ी कमाल है। मैं अब आपको एक बात कर, इनको घर वाले ऑन नहीं करते, लेकिन खुदा गवाह, मैंने बड़ी रिसर्च की है इन लोगों पे, खुदा गवाह है, ये आज भी चाहे वो अलमास हो या अलमास जैसे और हो या इनके चेले हों, अपने बहन भाइयों को पाल रहे हैं, अपनी बहनों की शादियां कर रहे हैं, अपने खानदान के जो इनके गांव के पड़ोसी भी थे उनकी शादियां भी इन लोगों ने की। मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ, इसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ। बल्कि अलमास आपको, मैं कोयटा से बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो हम जहाँ रहते थे, हमारी रिहाइश थी, तो वहाँ पे एक थी, उनको हम शमा क्या कहा करते थे, शमा बड़ा नाम है उनका वहाँ पे। तो वो कुरान मजीद पढ़ाया करते थे और हमारे पूरे मोहल्ले में उनसे कुरान मजीद पढ़ने के लिए सब जाते थे। अगर बलूचिस्तान में कोयटा में कोई सुन रहा है तो जान मोहम्मद रोड पर शमा का नाम हर शख्स जानता है और वो हजारों बच्चों की जो है उस्ताद हैं और उन्होंने कुरान मजीद पढ़ाया। तो आप लोगों का नो डाउट किरदार, लेकिन आपकी एक बात को मैं आगे इस तरह भी बढ़ाऊंगा कि बहुत काम करने की जरूरत है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम करने की जरूरत है, जो काम हम नहीं कर पाते। तो कैसा लगता है कि जो आप अभी हालिया में काम कर रही हैं, आपने कौमी सतह पर बहुत सारे इकदाम किए, बहुत सारे काम किए, अभी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन चल रही है या अभी हालिया में आप क्या बेहतर काम कर रहे हैं? जैसे कि आप लोगों के लिए स्कूल हमने अलहदा कर दिए हैं, तो मैंने उन्हें कहा शुरू से हमें अलहदा कर दिया था आपने, अब स्कूल भी अलहदा कर दी, फिर कॉलेजेस भी अलहदा करें, यूनिवर्सिटीज भी अलहदा करें, फिर उसके बाद दफातर भी हमारे ऑफिस भी अलहदा करें, हमारे लिए अलहदा एक अलहदा कर दें। इन्होंने जुल्करनैन भाई ने जो बात की थी, आप हम में से हैं, हम आप में से, आप हमारी, आप हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह अलहदा ना करें। जरा शऊर दीजिए, थोड़ा शऊर आया है। एक चीज याद रखिएगा, आज से 15 साल 10 साल पीछे चले जाएं, हमें जब किसी के साथ बिठाया जाता था ख्वाजा सरा के साथ, हम नहीं बैठते थे ऐसा ही टीवी पे कहीं भी। मेरे जैसा बंदा भी कहता था यार नहीं प्लीज इनका अलग कर लें। आज हम इसके साथ बैठ के फख्र महसूस कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या है, इससे बड़ी मोहब्बत क्या है? सबसे बड़ी बात ख्वाजा साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये दर्जा हासिल है मिराज इंसानियत का, क्यों हासिल है ये दर्जा? क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात की, ह्यूमैनिटी की बात की। हम मुसलमान इस्लामी तालीमात के साथ जुड़े हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, हम में कोई फर्क नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफरीक को खत्म किया है। आज हम उन्हीं के पैरोकार अगर ये काम करना शुरू कर दें, हेजिटेशन करें या किसी से अपना डिस्टेंस इख्तियार करें, तो अब अपने नबी को क्या मुंह दिखाएं? अभी हम हज पे गए थे 2019 पे, हज करके आए, अल्लाह पाक ने मुझे हज करवाया है। माशाल्लाह। खाना काबा में हमारे लोग जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जब उधर हमारी हेजिटेशन नहीं है, इतने बड़े घर में इतनी बड़ी हस्तियों में नहीं है, इसी तरह बराबरी की सतह तुम कौन लोग होते हैं करने वाले हेजिटेशन और बुलाना? गुलाम रजा, आप क्यों बैठे हो, क्या कहोगे? इसका नाम है, क्या देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको, क्या फीलिंग क्या है आपका लग रहा है? प्रोड्यूसर साहब हमारे जाहिद जतोई साहब ने तो आपकी बड़ी तारीफें की हैं, ईद के मौके पे सुना दो जी। रज के स्वीट होवे मेरे नाल मीट होवे, इंज दा मशूक होना यार चाहिदा, सोना नाले होना वफादार चाहिदा, सोना नाले होना वफादार चाहिदा। रज के स्वीट होवे मेरे नाल मीट होवे, इंज दा मशूक होना यार चाहिदा, सोना नाले होना वफादार चाहिदा, सोना नाले होना वफादार चाहिदा। बन छड़ के करा मैं दीदार रज रज के,
جدو میرے اگے بن چھڑ کے کرا میں دیدار دا رج رج کے باہ وچ باہ ہوے ہیچ پوری تا ہوے سچا کھرا ڈھولے دا پیار چاہیدا سونا نالے ہونا وفادار چاہیدا سونا نالے ہونا وفادار چاہیدا جی ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے اور اپنے مہمانوں کو رخصت کریں گے، گھر بھیجیں گے اور وہ اپنے مہمانوں سے، اڑوس پڑوس والوں سے اور باربیکیو جا کے کھائیں گے۔ اب اکیلے اکیلے کھائیں تو ان کی مرضی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین حیدر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، خواجہ مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، الماس بوبی آپ کا بہت شکریہ، اور غلام رضا آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویسے آپ زمانہ خراب ہو گیا ہے، بڑے عیدی بچے مانگتے ہیں عیدی، ہمیں تو عیدی لینی چاہیے، ہم عیدی لیں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں شریف بھائی لے جانا، ٹھیک ہے۔ ہم سب کی جانب سے آپ سب کو ایک مرتبہ عید کی ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ہو لال میری پتی رکھیو بلا جلے لال نے سندڑی دا سے بندا شہباز کلندر دوا دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر حسینی لال کلندر ہو لال میری